हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो भैया, 500 पॉइंट माइनस होने वाला था। 24,500 आने वाला था। ये तो 25,500 की तरफ निकल रहा है। तो बुद्धि ना हो तो यूज भी नहीं करना चाहिए, और किसी को चैलेंज तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मार्केट ना जमे, निकल जाओ मार्केट से। वरना मार्केट तो आप जैसे लोगों को निकाल ही देगा जिनको जीरो नॉलेज है। चलिए। तो 300 पे फिलहाल मार्केट ट्रेड हो रहा है। और 372, 25,372, ये फिलहाल उसने हाई बनाई है। जब ये 350 पे था, 330 पे था, तब मैंने मेरे ग्रुप में क्या लिखा था वो मैं आपको आज वो मैं आपसे एक बार शेयर कर लेता हूँ। और आप फिर आगे देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा। ठीक है। ये देखिए, निफ्टी सीएमपी, ये 9:20 का मेरा मैसेज है। निफ्टी सीएमपी 25,335 है। डेली चार्ट 10 EMA इज एट 380। इसको क्रॉस करके सस्टेन हुआ, देन नेक्स्ट विल बी 550। तो ये अपने 10 EMA से घुमा है, ये घुमा नहीं है। इसको ये मत सोचिएगा कि ये घुमा है। हाँ, इसने 10 EMA का एक एक मान रखा है, सिर्फ एक ही बार रखेगा। अगर इंट्राडे फिर ये इस तरफ गया तो इसको क्रॉस कर देगा। अगर इस तरफ नहीं जाता आज ऊपर की तरफ, तो ये कल क्रॉस करेगा। ये 10 EMA तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए, यूएस अपना, सॉरी यूएस क्या, अपना यूरोप और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, उस वजह से जो इंपोर्टेड कार्स है उसके टैरिफ में अगर कुछ कुछ कम किया गया है उसकी टैरिफ को। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है उसको बंद, वो सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। ठीक है। जिसको इंपोर्टेड कार लेनी है वो वही लेगा, और जिसको मारुति लेनी है, एमएम लेनी है, वो वही लेने वाला है। ठीक है। मारुति वाला बहुत कम होंगे जो ऑडी वगैरह के पास जाएंगे। जाएंगे, मैं तो कहूँ जाना ही चाहिए, लेकिन जो मारुति वाला है वो मारुति ही चलाएगा ना। जिसको मारुति लेनी है वो मारुति लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज की वजह से डोमेस्टिक कंपनीज पे कोई असर पड़ेगा। फिलहाल मारुति, फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके फिलहाल जो शेयर के प्राइस है वो थोड़े से डाउन हो रखे हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे हम एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट को देखते हैं। ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट बोलिंजर से बाहर आ चुका है, इसका कैंडल। इसके लिए पहला लेवल ही बनेगा 3550 का। ठीक है। तो यहाँ से 120 130 पॉइंट दूर है। और रही बात मारुति की, इसके लिए पहला लेवल ही बनेगा ये 15,500, 15,700। ठीक है। मारुति में एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, अगर आप मतलब जानना चाहो, तो 750, 14,750, ये एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए जो उसका 200 EMA आता है। इसके नीचे मारुति अगर क्लोज कर रहा है, तो वैसे तो मुझे इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाने का मन तो नहीं करेगा अगर मैंने इसको लिया है तो। अदरवाइज जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहें बेशक करें। लेकिन आई वोंट प्रीफर टू कीप एनी काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस हियर। ठीक है। रही बात निफ्टी की, फिलहाल ये इसका कैंडल रेड हुआ है। 250 पे, 240 पे खड़ा है। 150 विल बी द स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ठीक है। 150 कैसे आता है? आज की हाई और कल की लो, इसके बीच का सेंटर पॉइंट इज 150, 25,150। वैसे तो 25,200 ही एक अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, जो उसका ये लेवल आता है। ये चार्ट में मुझे ये 200 EMA के आसपास दिख रहा है। ठीक है। तो 25,200 से लेके 150, ये जो 50 पॉइंट का बफर होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा फॉर द टारगेट ऑफ 25,350, 400। सॉरी, एक बार उसने 10 EMA क्रॉस किया तो ये जाएगा सीधा 550 पे। ठीक है। फिर वो 300 400 कुछ काम नहीं करेगा, सीधा जाएगा 500 पे, 25,550 पे। तो बस ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। बाकी जो भी हमारे बाय ट्रेड थे, वो एक एक करके जो है पिकअप लेंगे, आगे भी लेंगे। अभी भी कुछ कुछ स्टॉक्स ने तो लिया हुआ है, जैसे मैंने कल बजाज फाइनेंस दिया था। जैसे मैंने रियलिटी स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करने कहा था। और BHEL, ठीक है, वो फिलहाल हमारा
हमने कोई प्रॉफिट बुक नहीं नहीं किया है इसमें। लेकिन आज ये जो कॉल था, ये हमारा 4.5 रुपए का कॉल था, जो आज 6.5 रुपए के आसपास गया, 6 रुपए 35 पैसे पर। हमने कुछ बुक नहीं किया है। अब बुक करेंगे तो भैया अच्छे लेवल पर ही करेंगे। वी हैव गॉट द होल मंथ। और हाँ, कुछ लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी को जरूर बुक किया है, लेकिन मेरा अब जिन्होंने ऑलरेडी बुक कर लिया है ना, उनको मैं ये कहूंगा कि अभी ये 2 दिन जो है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स वगैरह को गोली मारो। सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक रहो। फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम पे या फिर संडे को जो हमारा बजट डे होगा, बजट डे एक वॉलेटाइल डे रहना चाहिए। मार्केट आपको 200-300 पॉइंट गिरता हुआ भी दिखेगा और वहां से रैली करता भी दिखेगा, या फिर हो सकता है कि 200-300 पॉइंट ऊपर जाता दिखेगा और वहां से गिरता हुआ दिखेगा। तो जिस तरफ भी मार्केट जाएगा, हम उसका कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे बजट वाले दिन, या फिर आप फ्राइडे के दिन कॉल और पुट दोनों ले सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सही ट्रेड जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। तो देखिए, बाकी पूरी दुनिया मंदी मंदी के गाने गा रही है, गा रही थी। पूरा वीकेंड उन्होंने दिमाग सड़ा दिया। अब देखिए क्या है कि माला जपने से भगवान नहीं मिलता। भगवान तभी मिलता है जब भगवान को मिलना होता है, ठीक है। उसी तरह से मंदी की पोजीशन ले लो और फिर पूरा वीकेंड मंदी मंदी, ये गिरेगा वो गिरेगा। ऐसे मार्केट नहीं गिरता। मार्केट तभी गिरेगा जब इसको गिरना होगा। फिलहाल इसको बढ़ना है तो मार्केट फिलहाल तेजी में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अ न्यू हाई इज ऑन द वे। हो सकता है बजट के बाद आवे, लेकिन आएगा, ये बात तो मैं मानता हूं, डेफिनेटली आना चाहिए। डाउन साइड अभी की तारीख में 25,150 से लेके 200, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल बनना चाहिए फॉर निफ्टी। और आप में से भी जिन लोगों ने बुक किया हुआ है ना, तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी पे हाथ मत डालिएगा। कोई स्टॉक पकड़िए जो आपको फ्राइडे तक अच्छा मूवमेंट दे दे, ठीक है। फिलहाल मेरा यही मानना है, बाकी देख लीजिए। एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, 8,000 की हमारी इक्विटी की मेंबरशिप है 1 साल की, और 10,000 की है इक्विटी प्लस कमोडिटी की मेंबरशिप। आज कमोडिटी में वी हैव टेकन अ ट्रेड इन क्रूड, ठीक है। अब वो कैसे क्या है क्या नहीं बाद में देखेंगे। और अगर आप ईयरली अपना लाइफ टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 13,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड 22,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी, ठीक है। इसके अलावा 3 महीने की सर्विस आप 5,000 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ये 1 साल वाली और लाइफ टाइम वाली तो मैंने खास आप लोगों के लिए ही जो है दोबारा से शुरू की हुई है। तो देख लीजिए, जितना बेस्ट हो सकेगा आप भी उसका बेनिफिट लीजिए, और जितना हो सकेगा मैं भी मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करूंगा। जो लोग भी सीखना चाहे, फ्राइडे विल बी द लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट। आप 7,000 में ये कोर्स को जो है आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे 6 से 8 सेशन होंगे, ठीक है। वीक में दो वीक में 2 दिन या 3 दिन होंगे। वीकेंड पर भी हम एक सेशन ले सकते हैं। जो भी होगा मैं आपको प्रायर आपके सहूलत के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से हम ही जाएंगे आगे, लेकिन 1-to-1 सेशन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, कैसे करता है, और अकॉर्डिंगली हम फिर 3:30 के बाद बात करेंगे। एवरी डिप विल बी बॉट एंड एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।